एवरीवन, वेलकम टू माय एसएसटी क्लास। तो इससे पहले की क्लास में हम लोग क्लास 8 ज्योग्राफी का जो चैप्टर 4 है एग्रीकल्चर, उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोग टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में पढ़े थे, जिसमें कि दो तरह का फार्मिंग होता है। एक है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा होता है कमर्शियल फार्मिंग। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग को फिर से दो भाग में डिवाइड किया गया था। एक था इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और दूसरा था प्राइमिटिव सब्सिस्टेंस। तो प्राइमिटिव सब्सिस्टेंस को फिर से दो भाग में डिवाइड किया गया है, जिसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। तो यहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कमर्शियल फार्मिंग के बारे में। सो इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। तो कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, जो क्रॉप्स और जो एनिमल्स होते हैं उनको मार्केट में सेल करने के लिए ग्रो किया जाता है या फिर उनको रियर किया जाता है, पाला जाता है। तो एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज लार्ज। और जो एरिया में कल्टिवेशन होता है या फिर क्रॉप्स ग्रो होता है और जितने पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है वो भी बहुत ही ज़्यादा होता है। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन्स। और ज़्यादातर जो काम होते हैं वो मशीन्स में ही किए जाते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर हो या फिर जो थ्रेसिंग मशीन्स होते हैं, जो जितने भी काम होते हैं वो सभी मशीन के थ्रू ही होता है। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो कमर्शियल फार्मिंग को फिर से तीन भाग में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, दूसरे को बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग और तीसरे को बोलते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो आप देखते हैं कि यह कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो है वो क्या है। So in commercial grain farming, crops are grown for commercial purpose. Wheat and maize are common commercially grown grains. तो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का मतलब होता है जो ग्रेन्स को हम लोग कमर्शियल पर्पज के लिए ग्रो करते हैं। तो कमर्शियल का मतलब होता है पैसा कमाना। तो जिनको हम मार्केट में बेच के पैसा कमाते हैं, उसी पर्पज से जिन क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं उसको ही बोलते हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग्स। तो इसमें जो है व्हीट और मेज दोनों ज़्यादातर यहाँ पे ग्रो किया जाता है। The major areas where commercial grain farming is practiced are temperate grassland of North America, Europe and Asia. तो जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स एरिया होते हैं जहाँ पे कि सनलाइट ज़्यादा नहीं होता, जो सन का जो डायरेक्ट रे जहाँ पे नहीं रहता, टेम्परेट जोन बोलते हैं जिसको, ग्रासलैंड ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जहाँ पे कि मीडियम रेनफॉल एरिया भी बोल सकते हो, तो उनमें से आता है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। So these areas are sparsely populated with large farms spreading over hundreds of hectares. तो यहाँ पे जितने भी एरियाज़ पे ये कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग्स होते हैं वो स्पेयर्सली पॉपुलेटेड होते हैं, मतलब उसमें ज़्यादा पॉपुलेशंस नहीं होते, कम पॉपुलेशन रहते हैं। और जो फार्मिंग होता है, जो एरिया होता है, जो लैंड होता है वो बहुत ज़्यादा लैंड का अमाउंट होता है, जो कि 100 ऑफ एकर्स। तो 100 एकर्स हेक्टर्स का जो लैंड होता है उतने एरिया में क्रॉप्स ग्रो होता है। सीवियर विंटर्स रेस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन्स एंड ओनली ए सिंगल क्रॉप्स कैन बी ग्रोन। तो वहाँ पे जो है टेम्परेट जोन में ठंडा ज़्यादा होता है, विंटर्स ज़्यादा होने से वहाँ पे जो है ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो नहीं होता, तो कभी कभी जो है सिंगल क्रॉप्स ही ग्रो होता है। तो ये था कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। अभी नेक्स्ट जाते हैं मिक्स्ड फार्मिंग के ओर। तो इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइवस्टॉक। तो मिक्स फार्मिंग का मतलब ही है कि सभी को एक साथ मिला के फार्म करना या फिर कल्टीवेट करना, तो जिसमें कि सभी तरह के जो क्रॉप्स होते हैं वो ग्रो होते हैं। फॉडर क्रॉप जिसको बोलते हैं, जो कि हम लोग एनिमल्स के खाने के लिए यूज करते हैं। फूड क्रॉप्स जो होता है जो खुद खाने के लिए होते हैं, एंड रियरिंग द लाइफ स्टॉक, और जो एनिमल्स को हम लोग पालते हैं। तो तीनों को एक साथ ग्रो करने को बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। सो इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। तो जो मिक्स्ड फार्मिंग होता है वो यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना में, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में और साउथ अफ्रीका में ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है प्लांटेशन। The plantations are a type of commercial farming where single crops of tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana और cotton are grown. तो प्लांटेशन में क्या होता है, एक ही क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, एक ही सिंगल क्रॉप्स को एक बहुत बड़े एरिया में प्लांट किया जाता है, फिर उनको ग्रो किया जाता है, जैसे कि टी, कॉफ़ी, शुगरकेन, कैश्यू नट्स, रबर, बनाना और कॉटन। तो ये सब जो है वो प्लांटेशंस कैटेगरी में आते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। तो प्लांटेशन फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत सारे लेबर्स और कैपिटल जो है वो रिक्वायर होते हैं। द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ ऑन इन नियर बाय फैक्ट्रीज। तो जो प्रोड्यूस होता है वो फार्म में कभी कभी प्रोसेस होता है, या फिर जो पास वाले फैक्ट्री होते हैं वहाँ पे उसका आउटपुट जो या फिर जो प्रोडक्शन होते हैं वहाँ पे उसको
उसका जो प्रोडक्शन है या फिर जो फाइनल आउटपुट है वो वहाँ पे उसको निकाला जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। तो इसीलिए ऐसे फार्मिंग के लिए जो ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट होता है चाहिए होता है, क्योंकि जो क्रॉप्स होते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेने या फिर लेने आने का जो काम होता है उसके लिए ट्रांसपोर्ट का जो नेटवर्क होता है वो अच्छा होना चाहिए। मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। जो ट्रॉपिकल एरिया होता है वहाँ पे जो है प्लांटेशंस फार्मिंग ज़्यादा होता है, जैसे कि रबर इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका आर सम एग्जाम्पल्स। तो रबर जो है वो मलेशिया में होता है, कॉफ़ी ब्राज़ील में किया जाता है और टी जो है वो इंडिया और श्रीलंका में ज़्यादा ग्रो होता है। तो ये था टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में। अभी देखते हैं कि